सौरभ द्विवेदी की ललन टॉप से विदाई की इनसाइड स्टोरी। तो वही वो स्टोरी क्या है, ये असली स्टोरी है, ये वो यही स्टोरी आपके को बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा डिटेल्स में ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, लिखा है कि मीडिया जगत की चकाचौंध भरी इमारतों में एक अलिखित नियम हमेशा से कायम रहा है। वो नियम है कि सूरज चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना हो, वह उस आसमान से बड़ा नहीं हो सकता जिसने उसे जगह दी है। टीवी टुडे नेटवर्क और सौरभ द्विवेदी का दशकों पुराना रिश्ता आज इसी मुकाम पर आकर टूट गया। साल 2016 के आसपास की बात है, जब न्यूज रूम के एक गुमनाम कोने में शीशों पर चार्ट पेपर चिपकाकर ललन टॉप की नींव रखी जा रही थी। उस वक्त टीवी टुडे मैनेजमेंट के मन में एक अनजान सा डर था। वे आशंकित थे कि यदि यह देसी प्रयोग विफल रहा तो कहीं आज तक जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की साख पर आंच न आ जाए। सौरभ द्विवेदी को इसी एकांत कमरे की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपनी मेहनत, अनूठी शैली और किस्सागोई से इस प्रयोग को न केवल सफल बनाया बल्कि इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। किंतु विडंबना देखिए, जिस सफलता ने उन्हें पहचान दी वही आगे चलकर उनके अहंकार की खाद बन गई। जिस ब्रांड को मैनेजमेंट ने सुरक्षा के लिहाज से आज तक से अलग रखा था, दुनिया उसे सौरभ का नाम का निजी स्टार्टअप समझने लगी, जबकि वास्तविकता यह थी कि वे वहां महज एक मुलाजिम थे जिसकी जिम्मेदारी संपादक के तौर पर थी। कारपोरेट की भाषा में इसे इंडिस्पेंसिबिलिटी सिंड्रोम कहते हैं, अर्थात जब किसी कर्मचारी को यह भ्रम हो जाए कि वह स्वयं ही नियम है और संस्था उसके बिना अधूरा है। खैर, व्यक्तिगत रूप से मुझे सोशल मीडिया पर ज्ञान देने की आदत नहीं है, पर आज बोलना जरूरी है। वजह एक कि सोशल मीडिया पर जो अधकचरी जानकारियां परोसी जा रही है वे सच से कोसों दूर है। भ्रम का यह सिलसिला इतना न बढ़ जाए कि लोग अपनी सहूलियतों के हिसाब से अफवाहों में सच तलाशने लगे। इसलिए आज पर्दे के पीछे की असली कहानी जान लीजिए। आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि मैं जिस टीवी टुडे नेटवर्क के विषय में मैं यह बोल रहा हूं वह मैंने 15 साल काम किया है। मैं उस न्यूज रूम के हर किरदार की कहानी उन लोगों से बेहतर जानता हूं जो दूर बैठकर केवल कयासबाजी कर रहे हैं। मैं ये साफ कर दूं कि ना तो मेरी सौरभ से कोई अनबन है, ना ही गहरी दोस्ती। हमने एक संस्था में साथ में काम किया है और ये हम एक दूसरे को जानते हैं। यहां बता रहा हूं ताकि वे लोग जो आज इस मुकाम पर हैं वो भी समझने की कोशिश करें कि आखिर क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सौरभ के बहाने ये किस्सा एक ऐसे शख्स का है जिसने संस्था के भीतर रहकर एक ऐसा प्रोडक्ट खड़ा किया जिसने डिजिटल पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी और अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि देश दुनिया में उनकी अलग पहचान बन गई। पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उसने नेटवर्क को इतनी खामोशी से अलविदा कह दिया। बंद कमरे में शुरू हुआ ललन टॉप का वह प्रयोग जब प्रचंड सफल हुआ तो उसने करोड़ों लोगों के दिलों में पैठ बना ली। पर सफलता के चरम पर भी आज तक ने उसे अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा। इसी दूरी ने यह धारणा पुख्ता की कि सौरभ ही इसके सर्वे सर्वा या मालिक है, जबकि सच यह है कि ललन टॉप पूरी तरह टीवी टुडे नेटवर्क के स्वामित्व का हिस्सा है। सौरभ वहां केवल संपादक थे। लगभग एक साल पहले ही उनसे कमान लेकर कुलदीप को हेड बना दिया गया था। वही कुलदीप जिन्हें आप आज तक रेडियो के तीन ताल प्रोग्राम में सुनते हैं। इन सबके शीर्ष पर डिजिटल टीम के सर्वे सर्वा कमलेश सिंह है। सौरभ का अचानक जाना भले ही स्वेच्छा से लिया गया निर्णय लगता हो, पर इसके पीछे की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। किसी भी कारपोरेट तंत्र का यह शाश्वत नियम है कि कर्मचारी का पद संस्था से बड़ा नहीं हो सकता। सौरभ के मामले में भी यही नियम की रस्साकसी चल रही थी। एक वो दिन भी था जब सौरभ की लेखनी और आवाज से प्रभावित होकर मैनेजमेंट ने उन्हें इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का संपादक नियुक्त किया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था क्योंकि इतनी कम उम्र और अनुभव में यह जिम्मेदारी पाना मुश्किल है। आपको यह याद दिला दूं कि इस पत्रिका के संपादक प्रभु चावला, एमजे अकबर और कावेरी बामजई जैसे दिग्गज रहे हैं। शायद इसी उपलब्धि ने उनके भीतर उस अहम को जन्म दिया जिसने उन्हें वास्तविकता से दूर कर दिया। धीरे धीरे सौरभ को व्यक्तिगत नहीं रहे जिन्हें कमलेश सिंह जैसे सुलझे हुए इंसान इस संस्था में लेकर आए थे। वे अब स्वयं को अपने मार्गदर्शकों से भी ऊपर समझने लगे थे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए वे उन लोगों के लिए अजनबी होते गए जिनके बीच से वे निकले थे। टीम के भीतर उनके व्यवहार और एटीट्यूड को लेकर गहरा असंतोष था। उनके व्यवहार की एक वानगी देखिए और टीम के ही एक सदस्य का कहना है कि एक बार जब टीम की एक सहकर्मी अपने जन्मदिन के कारण कार्यस्थल पर थोड़ी देर से पहुंची तो सौरभ ने सबके सामने उसे बुरी तरह झिझकते हुए कहा, पैदा होकर तुमने धरती पर कौन सा आसान कर दिया है जो इसे इतना सेलिब्रेट कर रही हो सकता है ये सब किसी विरोधी के बारे में कही गई अतिशोक्ति हो या व्यक्तिगत व्यवहार की कमियां। तो
शायद ढकी रह जाती, लेकिन कोई भी संस्था लगातार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लोकप्रियता की चकाचौंध में सौरभ ने अब कंपनी के नियमों को दरकिनार करना शुरू कर दिया था। टीवी टुडे का नियम स्पष्ट है, चाहे कोई कितना भी वरिष्ठ हो, किसी बाहरी मंच या विदेश में शामिल होने या बोलने से के लिए टॉप मैनेजमेंट की अनुमति लेना जरूरी है। टीवी टुडे में श्वेता सिंह, शम्स ताहिर खान, अंजना ओम कश्यप और विक्रांत गुप्ता जैसे तमाम स्थापित संपादकों ने कभी इस मर्यादा को नहीं तोड़ा, किंतु सौरभ ने इसे चुनौती दी। वे बिना अनुमति अमेरिका और अन्य देशों की यात्राएं करने लगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगे। जब वरिष्ठों के माध्यम से उन्हें टोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। विवादों का सिलसिला यही नहीं रुका। कुछ महीने पहले जब आमिर खान अपने टीम के साथ टीवी टुडे के दफ्तर आए और ललन टॉप को 3 घंटे का विशेष इंटरव्यू दिया, तो वहां फिर से व्यवस्था की नाफरमानी हुई। कंपनी में सिनेर्जी के नियम के अनुसार जब कोई बड़ा सितारा दफ्तर आता है तो सभी विभागों को सूचित किया जाता है ताकि संस्था को उसका अधिकतम लाभ मिल सके, किंतु सौरभ ने इसे गुप्त रखा। जब मैनेजमेंट ने जवाब मांगा तो फिर वही रुख, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। और ये सब उन लोगों को कहा जा रहा था जो पत्रकारिता में उन्हें उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ और अनुभवी थे। मैनेजमेंट की नजरें अब टेढ़ी हो चुकी थी और वे एक ऐसे मौके के इंतजार में थे जहां यह फिर से साबित किया जा सके कि संस्था ही सर्वोपरि है। यह मौका आया 20 दिसंबर 2025 को। अपनी पुरानी आदत के अनुसार सौरभ बिना अनुमति एक ऐसे कार्यक्रम में मॉडरेट बनकर पहुंच गए जहां गॉड डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर है, जैसे संवेदनशील विषय पर जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच बहस हो रही थी। इस विवादित डिबेट की पूरी रिकॉर्डिंग भी बिना अनुमति ललन टॉप के चैनल पर प्रसारित कर दी गई। यह विषय न केवल समाज के एक वर्ग को चुभा बल्कि इसकी शिकायत मैनेजमेंट और सरकार तक भी पहुंची। संस्था के लिए यह भारी शर्मिंदगी और जोखिम का सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद वही हुआ जो होना था। कुछ तल्ख फोन कॉल्स, आपसी खींचतान, बीच का रास्ता खोजने की कोशिश, और वो रास्ता था विदाई का फैसला। मैनेजमेंट ने तय किया कि ये संदेश भी स्पष्ट जाना चाहिए कि जिस प्रकार प्रभु चावला इंडिया टुडे के मालिक नहीं थे, उसी तरह सौरभ द्विवेदी ललन टॉप के मालिक नहीं है। वे एक मुलाजिम है और हर मुलाजिम का एक कार्यकाल होता है। उनकी विदाई को लेकर एक मौन निर्देश यह भी रहा कि संस्था का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी भी विदाई समारोह में उपस्थित नहीं होगा। यही कारण है कि केक काटने के वीडियो में अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि पेशेगत मजबूरी के चलते टीम के सदस्यों के अलावा केवल एक वरिष्ठ चेहरा कमलेश सिंह का ही नजर आता है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि चंद फ्रेम्स में कैद उनकी मौजूदगी में भी उनके चेहरे के हाव खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। और आखिर में सौरभ ने भले ही ये दावा किया है कि वे अध्ययन के लिए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सौरभ ने अपनी आगे की पटकथा उसी दिन लिख दी थी जिस दिन आमिर खान ललन टॉप के दफ्तर में आए थे और सौरभ उनकी टीम के साथ भविष्य की रणनीति बना रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। ये समाचार लिया है भड़ास न्यूज पोर्टल से। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।